गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जिस टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है ब्लड ग्रुप्स। क्या नाम है? ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप्स पढ़ने से पहले एक चीज़ हम लोग बहुत क्लियरली जान लेंगे कि जो ह्यूमंस होते हैं, चाहे जितने भी लोग होते हैं, सबके जो ब्लड होते हैं एक जैसे दिखाई देते हैं। कैसे होते हैं? एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन एक नहीं होते। सबके ब्लड क्या होते हैं? अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जैसे हम लोगों को चोट लगती है, किसी को भी चोट लगती है, तो जो ब्लड होता है रेड रेड कलर का दिखाई देता सबका एक जैसा ही ब्लड है, लेकिन ब्लड जो होता एक नहीं होता, सबके अलग अलग टाइप के ब्लड्स होते हैं। इस वजह से ब्लड को अलग अलग टाइप में मतलब डिवाइड किया गया है, जिसको बोलते हैं ब्लड ग्रुपिंग। क्या बोलते हैं? ब्लड ग्रुपिंग बोलते हैं। और जो ब्लड ग्रुपिंग है बहुत सारी टाइप्स की होती है। सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल और सबसे ज़्यादा जो पढ़ी जाने वाली ब्लड ग्रुपिंग है उसको बोलते हैं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। क्या बोलते हैं? एबीओ ब्लड ग्रुपिंग बोलते हैं। और एबीओ ब्लड ग्रुपिंग को सबसे पहले सन 1900 ईस्वी में कार्ल लैंड स्टीनर नामक साइंटिस्ट ने बताया था। कौन बताया था? कार्ल लैंड स्टीनर नामक साइंटिस्ट ने बताया था। और ये जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है ये एंटीजन के बिहाफ पे की गई। एंटीजन के आधार पर ब्लड को क्या किया गया? अलग अलग ग्रुप में कैटेगराइज किया गया। और इन्होंने बताया कि जो ब्लड होता है इसमें बेसिकली दो टाइप के एंटीजन पाए जाते हैं। यानी ब्लड होता है, ब्लड में क्या पाई जाती है? आरबीसी पाई जाती है, और मतलब ब्लड सेल्स पाई जाती है, और प्लाज्मा। तो इन्होंने बताया कि जो आरबीसी होती है, आरबीसी की जो सरफेस होती है, सरफेस पे पॉलीसेकेराइड की चेन्स पाई जाती है, जिसको इन्होंने एंटीजन बोला। और इन्होंने बोला जो चेन होती है वो दो टाइप की होती है। उसी के बिहाफ पे इन्होंने बताया कि जो एंटीजन भी होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक को उन्होंने बोला एंटीजन ए, दूसरे को बोला एंटीजन बी। तो ये जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है इसको सबसे पहले कौन बताया था? कार्ल लैंड स्टीनर नामक साइंटिस्ट ने बताया था। कब बताया था? 1900 ईस्वी में बताया था। और ये किसके आधार पर की गई है? एंटीजन के आधार पर की गई। किसके आधार पर? एंटीजन के आधार पर इसकी ब्लड ग्रुपिंग की गई है। इसमें इन्होंने बताया कि जो आरबीसी होती है उसकी सरफेस पे पॉलीसेकेराइड की चेन पाई जाती है, और दो टाइप की चेन पाई जाती है। एक को उन्होंने बोला ए चेन और दूसरे को बोला बी चेन। वहीं बात कर ले, ए वाली चेन को बोला एंटीजन ए, और बी वाली मतलब दूसरी टाइप की जो चेन थी उसको बोला एंटीजन बी। चलिए समझने के लिए हम लोग बात कर लेते हैं। जो एंटीजन होता है हम लोग इसको ऐसे सर्कल में बनाते हैं, यानी रॉकेट लाइक स्ट्रक्चर से समझते हैं। और दूसरा जो एंटीजन बी होता है इसको हम लोग स्क्वायर में बना देते हैं, स्क्वायर जैसा शेप बना करके कलर करके समझते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं क्या हो गया? एंटीजन बी का है मतलब शेप है, और इसकी मान लेते हैं एंटीजन ए टाइप का शेप है। अब बात कर लेते हैं कि इसके बिहाफ पे एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी के बिहाफ पे ही इन्होंने क्या किया था? ब्लड ग्रुपिंग की थी। और इन्होंने बताया था कि जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो बेसिकली कितने टाइप के होते हैं? तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक को उन्होंने बोला था ब्लड ग्रुप ए, दूसरे को उन्होंने बताया था ब्लड ग्रुप बी, और तीसरे को बताया था ब्लड ग्रुप ओ। तो इन्होंने बोला कि तीन टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं। अब ये ब्लड ग्रुप क्या होता? अब कहाँ बात कर लेते हैं। जो एंटीजन होता मान लेते हैं एंटीजन ए है, दूसरा कौन सा? एंटीबॉडी भी। वहीं साथ ही साथ ये बताया कि अगर एंटीजन ए होगा किसी के बॉडी मतलब आरबीसी की सरफेस पे, आरबीसी की सरफेस पे अगर किसी के एंटीजन ए है, तो वहीं उनके सीरम में उस बंदे के जो मतलब प्लाज्मा होगा, उसके प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी होगी क्या होगी? प्लाज्मा में बात कर लेते हैं, जो एंटीबॉडी होगी वो कौन सी होगी? एंटी बी एंटीबॉडी होगी। वहीं बी वाले में जो एंटीबॉडी होगी वो कौन सी होगी? एंटी ए एंटीबॉडी होगी, मतलब जस्ट अपोजिट एंटीबॉडी होगी। अगर ब्लड ग्रुप ए होगा तो उसका मतलब होगा उसके एंटीजन, अगर किसी बंदे के आरबीसी की सरफेस पे ए टाइप का एंटीजन लगा हुआ है तो उस पर जो उसका जो प्लाज्मा होगा उसमें एंटी बी एंटीबॉडी होगी। और अगर किसी बंदे का ब्लड आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन बी टाइप का है तो उसके जो प्लाज्मा होगा उसमें एंटीबॉडी ए होगी। ठीक है, इसी के बिहाफ पे इन्होंने ब्लड को तीन पार्ट में तीन ग्रुप में डिवाइड किया। एक को इन्होंने बोला ए टाइप का, दूसरे को बोला बी, और तीसरे को बोला ओ। क्यों बोला? कहानी ये है, इन्होंने देखा कुछ पर्सन्स ऐसे थे, कुछ लोग ऐसे थे जिनकी आरबीसी की सरफेस पे ए टाइप का एंटीजन लगा हुआ था। कैसे लगा हुआ था? एंटीजन ए टाइप का। और वहीं प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी थी? बी टाइप की एंटीबॉडी थी। तो एंटीबॉडी वही बात कर ले, जो एंटीबॉडी होता है एंटीबॉडी का शेप कैसा होता है? वाई शेप का होता है। एंटीबॉडी कैसी होती है? वाई शेप की होती है। और इसमें दो चेन होती है, एक को बोलते हैं लाइट चेन, एक को बोलते हैं हैवी चेन। जो बड़ी वाली चेन होती है इसको बोलते हैं क्या? हैवी चेन। और जो छोटी वाली चेन होती है इसको बोलते हैं लाइट चेन। हैवी चेन दो होती थी, H2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और लाइट चेन भी दो होती थी, L2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वहीं एंटीबॉडी को H2L2 भी बोलते हैं। ठीक है, H2L2 भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए
अभी बात कर लेते हैं। तो इन्होंने देखा क्या कि कुछ लोग ऐसे थे जिनके ब्लड में आरबीसी की सरफेस पे ए टाइप के एंटीजन थे। कौन से? ए टाइप के एंटीजन थे। वहीं बात कर ले कि एंटीबॉडी के, तो एंटीबॉडी कौन सी थी? बी टाइप की एंटीबॉडी थी। तो इन्होंने बताया कि एंटीजन ए टाइप का है, तो उसी के एंटीजन के बिहाफ पर ही इन्होंने ब्लड ग्रुप रखा। तो जिस बंदे के आरबीसी की सरफेस पे जिस टाइप का एंटीजन होता है उसका ब्लड ग्रुप उसी टाइप का होता है। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ लोग ऐसे निकले जिनके आरबीसी की सरफेस पे ए टाइप का एंटीजन निकला, तो उनका ब्लड ग्रुप क्या हो गया? ए हो गया। वहीं बात कर लेते, कुछ लोग ऐसे निकले जिनकी आरबीसी की सरफेस पे बी टाइप का एंटीजन हुआ, तो उस पर क्या हुआ है? उनका जो ब्लड ग्रुप कैसा निकल गया? बी टाइप का। वहीं कुछ लोग ऐसे थे जिनके आरबीसी की सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं था। कोई एंटीजन मतलब नहीं होने का मतलब जीरो को टेक्निकल भाषा में उन्होंने कह दिया ओ, तो ये क्या हो जाएगा? ओ टाइप का। उन्होंने बताया कि ये ओ टाइप के ब्लड ग्रुप से, मतलब उसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। ठीक है, तो एंटीजन के बिहाफ पे इन्होंने जो ब्लड है इसको 3 पार्ट में, नहीं 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। एक को बोला इन्होंने ब्लड ग्रुप ए, दूसरे को बोला इन्होंने ब्लड ग्रुप बी, और तीसरे को बोला इन्होंने ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीजन? ए एंटीजन। एंटीबॉडी कौन सी? बी एंटीबॉडी। वहीं बात कर लेते हैं ब्लड ग्रुप बी में। ब्लड ग्रुप बी में कौन सा एंटीजन? बी एंटीजन। एंटीबॉडी कौन सी? ए एंटीबॉडी। और वहीं पे बात कर ले ब्लड ग्रुप ओ में। ब्लड ग्रुप ओ में कोई एंटीजन नहीं, आरबीसी की सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं, और इसके प्लाज्मा जो होता है, इसके प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडी को, ए और बी, दोनों टाइप की एंटीबॉडी। तो इन्होंने बताया कि जो ब्लड ग्रुप होता है वो 3 टाइप का होता है। एक को इन्होंने ए बोला, और दूसरे को बी बोला, तीसरे को ओ बोला, और एबीओ टाइप की ब्लड ग्रुपिंग कर दी। बाद में सन 1902 में, कब? बाद में सन नी के ठीक 2 साल बाद 2 साइंटिस्ट, एक का नाम था डी कास्टेलो और दूसरे का नाम था स्टेनी। तो उन्होंने देखा कि कुछ इंसान ऐसे हैं जिनकी आरबीसी की सरफेस पे दोनों टाइप के एंटीजन पाए जाते हैं। कौन से? एंटीजन ए टाइप के और एंटीजन बी टाइप के। वहीं उनके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती थी, कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती थी। इसके बिहाफ पे उन्होंने बताया कि एक ब्लड ग्रुप और होता है जिसको बाद में एबी ब्लड ग्रुप कहा गया। तो एबी ब्लड ग्रुप के बारे में सन 1902 ईस्वी में, कब? सन 1902 ईस्वी में 2 साइंटिस्ट थे, एक का नाम था डी कास्टेलो और एक का नाम स्टेनी था। उन्होंने बताया था कब? बाद में, कब? 1902 ईस्वी में एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था डी कास्टेलो। क्या नाम था? डी कास्टेलो। और दूसरे जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था स्टेनी। इन्होंने बताया कि कुछ इंसान ऐसे होते, कुछ ह्यूमंस ऐसे होते हैं जिनके आरबीसी की सरफेस पे दोनों टाइप के एंटीजन पाए जाते हैं। मतलब ए टाइप का भी एंटीजन पाया जाता है और बी टाइप का एंटीजन पाया जाता है। वहीं उसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। ये कौन सा है? बी टाइप का एंटीजन, ए है ए टाइप का एंटीजन। ये कौन सा? बी टाइप का एंटीजन, ए है ए टाइप का एंटीजन। इसमें देख लेते हैं सब ए टाइप के एंटीजन, इसमें सब बी टाइप के एंटीजन। यहाँ पे दोनों एंटीजन है, यहाँ पे कोई एंटीजन नहीं है। ठीक है, तो सन 1902 ईस्वी में, कब? 1902 ईस्वी में डी कास्टेलो एंड स्टेनी नामक साइंटिस्ट ने क्या बताया कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे देखे गए हैं कि उनके जो आरबीसी है उस आरबीसी की सरफेस पे दोनों टाइप के एंटीजन पाए जा रहे थे। ए टाइप का एंटीजन और बी टाइप का एंटीजन, दोनों टाइप के एंटीजन पाए जा रहे थे, लेकिन उनके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जा रहा था। तो इस टाइप की ब्लड ग्रुपिंग को उन्होंने बताया कि ये एबी टाइप का ब्लड ग्रुप होता था। यानी एबी टाइप का जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें दोनों एंटीजन होते, एंड बी, और एंटीबॉडी कोई नहीं होती। तो बाद में ब्लड को 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। कौन कौन से ग्रुप में? एक को बोला जाता है ए, दूसरे को बोला जाता है बी, तीसरे को बोला जाता है ए बी, और चौथे को बोला जाता है ओ। तो देखेंगे साहब, ठीक है, बात कर लेते हैं। पहला जो होता है ए टाइप के ब्लड ग्रुप। ए टाइप के ब्लड ग्रुप में क्या होता है? आरबीसी है ये क्या है? आरबीसी। आरबीसी की सरफेस पे कौन सा एंटीजन होता है? एंटीजन ए। और वहीं उसके प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी होती है? एंटीबॉडी बी। तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाता है? ए। वहीं बात कर लेते हैं दूसरे टाइप के। कुछ लोग ऐसे निकले जिनके आरबीसी की सरफेस पे बी टाइप का एंटीजन था, लेकिन उनके प्लाज्मा में ए टाइप की एंटीबॉडी थी। यानी तो इसको बोला गया ब्लड ग्रुप बी। यानी ब्लड ग्रुप में क्या होता है? ब्लड ग्रुप बी में क्या होता है? एंटीजन बी होता है और एंटीबॉडी ए होती है। ठीक है, वहीं बात कर ले थर्ड जो ब्लड ग्रुप है जिसको ए बी बोला गया, कास्टेलो एंड डी कास्टेलो एंड स्टेनी ने बताया था। ये कुछ लोग, मतलब ये ऐसी आरबीसी होती है जिसकी सरफेस पे
दोनों एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों पाए जाते हैं और उसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। इस टाइप के ब्लड ग्रुपिंग को बोलते हैं ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। उसके बाद और देखा गया कुछ लोग के ब्लड ऐसे निकले जिसके आरबीसी की सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं था, कोई भी एंटीजन नहीं था, लेकिन वहीं बात कर ले एंटीबॉडी की तो उनके प्लाज्मा में ए और बी दोनों टाइप की एंटीबॉडी पाई जाती थी, इसलिए इसको क्या बोला गया, ब्लड ग्रुप ओ। तो बेसिकली जो ब्लड ग्रुप होते हैं कितने होते हैं, 4 टाइप होते हैं। कौन कौन से, एक को ब्लड ग्रुप बोला जाता है ए बी एंड ओ। चलिए साहब अब बात कर लेते हैं, हाँ साहब अब बात कर लेते हैं कि जो ब्लड ग्रुप है ये इनका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है ब्लड ग्रुप की। ब्लड ग्रुप की इंपॉर्टेंस है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। कहाँ पे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जब किसी पेशेंट को या किसी बंदे को ब्लड दिया जाता है तो सबसे पहले उसके ब्लड को ग्रुपिंग की मैचिंग की जाती है। अगर ब्लड सही से मैच नहीं हुआ, मिस मैच हो जाता है तो ब्लड क्या करेगा, क्लॉट कर जाता है, यानी क्या हो जाता है, ब्लड का हीमोलिसिस हो जाती है, ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर वे में नहीं होगा और फाइनली हो सकता है सीवियर कंडीशन डेवलप होने पे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, ताकि दिक्कत ना आए। तो इस वजह से क्या हुआ, अलग अलग टाइप के ब्लड ग्रुप्स जो हो बनाए गए और अलग अलग टाइप के डोनर्स भी होते हैं। अब वहीं बात कर लें कि ब्लड ग्रुप ए जो है उसको कौन सा ब्लड दे सकता है, मतलब इसका डोनर कौन होता है। बात करें कि ए ब्लड वाले को कौन सा ब्लड ग्रुप दे सकता है, तो ये जो ब्लड ग्रुप वाला है ये केवल ए ब्लड ग्रुप वाले को कोई बंदा है, अगर ए ब्लड कोई पेशेंट है उसका ब्लड ग्रुप ए है और सपोज दैट उसके बॉडी में खून की कमी हो गई, डॉक्टर बोला कि इसको ब्लड चाहिए, तो उस बंदे को केवल ब्लड अगर कोई दे सकता है तो या तो ए ब्लड ग्रुप वाला दे सकता है या तो ओ ब्लड ग्रुप वाला दे सकता है। दूसरी कंडीशन की बात कर ले, जो बी ब्लड ग्रुप वाला है इसको कौन ब्लड दे सकता है, इसको अगर कोई ब्लड दे सकता है तो बी ग्रुप वाला दे सकता है या तो ओ ब्लड ग्रुप वाला दे सकता है। वहीं बात कर ले ए बी ब्लड ग्रुप वाले कौन ब्लड दे सकता है, या तो ए दे सकता है या तो बी दे सकता है या तो ए बी दे सकता है या तो ओ, मतलब सभी लोग इसको दे सकते हैं। अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि यही मतलब सभी लोग क्यों दे सकते हैं, ठीक है। अभी बात करते हैं ओ वाले कौन दे सकता है, ओ वाले को सिर्फ ब्लड ग्रुप ओ वाला ही दे सकता है, ठीक है। अब बात कर ले कि ये जो ब्लड ग्रुप ए वाला है उसको ए वाला और ओ वाला ही क्यों दे सकता है, बी वाला क्यों नहीं दे सकता है। तो बात यह है कि अगर कोई भी ब्लड दे रहा है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि जो डोनर है उसका एंटीजन और जो रिसिपिएंट है यानी जो ब्लड को ले रहा है उसकी बॉडी एंटीबॉडी एक जैसी नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए कि जो डोनर है यानी जो बंदा खून को दे रहा है उसके आरबीसी की जो सरफेस में पाया जाने वाला एंटीजन है और जो खून को ले रहा है जिसके खून चढ़ाया जा रहा है उसके प्लाज्मा के अंदर पाई जाने वाली एंटीबॉडी एक जैसी नहीं होनी चाहिए। कहानी ये है कि अगर हम मान लेते हैं कि ब्लड ग्रुप ए है, इसको हमने क्या कर दिया, ब्लड ग्रुप बी वाले का ब्लड चढ़ा दिया। अब ब्लड ग्रुप बी वाले की बात करें, जो ब्लड ग्रुप बी वाला है इसमें कौन सा एंटीजन पाया जाता है, इसमें तो एंटीजन बी पाया जाता है। वहीं बात कर ले एंटीबॉडी कौन सी पाई जाती है, तो एंटीबॉडी कौन सी पाई जाती है, ए पाई जाती है। कौन सी पाई जाएगी, एंटीबॉडी ए पाई जाएगी। बी वाले में कौन सा एंटीजन होता है, एंटीजन ए एंटीबॉडी बी। अब जब भी हम लोग ब्लड चढ़ाते हैं तो जो मान लेते हैं ये डोनर है, ये कौन है, डोनर है, और ये कौन है, रिसिपिएंट, यानी ये ब्लड को दे रहा है, ये ब्लड को ले रहा। अगर कहानी ये है कि अगर डोनर का एंटीजन और रिसिपिएंट की एंटीबॉडी दोनों सेम हो जाएंगी तो एंटीबॉडी एंटीजन पे रिएक्शन कर जाएगी, मतलब रिएक्ट कर जाएगी, जिसकी वजह से ये ब्लड की हीमोलिसिस कॉज कर देगी और ब्लड कैसा हो जाएगा, मतलब ब्लड आरबीसी क्या हो जाएगी, आरबीसी का डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा और हीमोलिसिस हो जाएगी, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो ब्लड ग्रुप मतलब जो डोनर है उसके आरबीसी पे पाए जाने वाला एंटीजन और जो रिसेप्टर है उसके प्लाज्मा में पाई जाने वाली एंटीबॉडी एक जैसी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी ने क्या किया, एंटीबॉडी मतलब बी ब्लड ग्रुप वाले को, मतलब ए ब्लड ग्रुप वाले को बी ब्लड ग्रुप का ब्लड चढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो एंटीजन बी पाया जाता है और यहीं पे ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडी बी पाई जा रही है।
तो एंटीबॉडी बी और एंटीजन ए, तो एंटीबॉडी जो बी होगी एंटीजन पे रिएक्ट कर जाएगी और रिएक्ट करने की वजह से इस ब्लड को क्या कर देगी, क्लैंप करा देगी या क्लॉट करवा देगी, ठीक है। तो जिसकी वजह से सर्कुलेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी और ब्लड अच्छे से सर्कुलेट नहीं करेगा, हीमोलिसिस हो जाएगी। इसी वजह से जो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन है उसको चढ़ाने, मतलब ब्लड का जो ट्रांसफ्यूजन किया जाता है बहुत ही सावधानी से किया जाता है और सबसे पहले ब्लड ग्रुप को मिलाया जाता है, ठीक है। वहीं बात कर ले अब ए वाला जो ए वाला ब्लड ग्रुप है, अगर ए वाला बंदा है जिसको दे रहा है ब्लड ग्रुप, तो दोनों में एंटीजन सेम हो जाएंगे, एंटीबॉडी सेम हो जाएगी, कोई रिएक्शन नहीं कर होगी। वहीं बात कर ले तो ओ ब्लड ग्रुप में, ओ ब्लड ग्रुप एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसपे कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। जब इस पे कोई एंटीजन नहीं पाया जाता तो यहां से एंटीबॉडी एंटीजन पे रिएक्ट नहीं करेगी, तो ओ एंटीजन वाला मतलब ओ ब्लड ग्रुप वाला किसी को भी ब्लड दे सकता है। तो यहां पे देखेंगे या तो ए ब्लड ग्रुप वाले को, या तो ए वाला ब्लड ग्रुप ब्लड दे सकता है, या तो ओ ब्लड ग्रुप वाला इंसान ब्लड दे सकता है। वहीं बात कर ले बी ब्लड ग्रुप वाले को कौन ब्लड दे सकता है, तो बी ब्लड ग्रुप वाले को या तो बी ब्लड ग्रुप वाला या ओ ब्लड ग्रुप वाला ब्लड दे सकता है। वहीं बात कर ले ए बी ब्लड ग्रुप वाले को कौन ब्लड दे सकता है, तो ए बी ब्लड ग्रुप वाले को ये सभी दे सकते हैं ब्लड, चाहे ए वाला भी दे सकता है, बी वाला भी दे सकता है, ए बी वाला भी दे सकता है, ओ वाला। कहानी है कि इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, तो कितना भी एंटीजन आए, कैसा भी एंटीजन आए, चाहे ए टाइप का एंटीजन आए चाहे बी टाइप का एंटीजन आए, जब इसके पास एंटीबॉडी है ही नहीं तो रिएक्शन नहीं होगी, हीमोलिसिस नहीं होगी, तो कोई दिक्कत नहीं होनी है। वहीं बात कर ले ओ टाइप के ब्लड ग्रुप को कौन ब्लड दे सकता है, तो ओ टाइप का अगर कोई पेशेंट है तो उसको कोई ओ टाइप का ब्लड ग्रुप वाला ही ब्लड दे सकता है, क्योंकि ब्लड ग्रुप ओ में दोनों टाइप के एंटीबॉडी पाए जाते हैं। इसमें ए टाइप की भी एंटीबॉडी पाई जाती है, बी टाइप की भी एंटीबॉडी पाई जाती है। तो कोई भी ब्लड देंगे अगर उसमें कोई भी एंटीजन, चाहे ए टाइप का दो, चाहे बी टाइप का दो, चाहे ए बी टाइप का, सबके पास एंटीजन होंगे और इसके पास दोनों की दोनों एंटीबॉडी है, तो रिएक्ट कर जाएंगे, तुरंत क्या हो जाएगा, ब्लड क्लॉट कर जाएगा। तो यानी ओ ब्लड ग्रुप वाले को केवल ब्लड ग्रुप ओ वाला ही बंदा ब्लड दे सकता है। और ए वाले को कौन ब्लड दे सकता है, ए वाला बंदा भी दे सकता है, ओ ब्लड ग्रुप वाला भी बंदा दे सकता है। बी वाले को कौन ब्लड दे सकता है, ए बी वाला बंदा दे सकता है और ओ वाला इंसान भी दे सकता है। वहीं बात कर ले ए बी वाले कौन ब्लड दे सकता है, ए बी वाले को ब्लड ग्रुप ए वाला भी दे सकता है, बी वाला भी दे सकता है, ए बी वाला भी दे सकता है, ओ वाला। और वहीं बात कर ले ओ वाले को कौन ब्लड दे सकता है, ओ वाले को सिर्फ ओ वाला ही ब्लड, ओ ब्लड ग्रुप वाला इंसान ही ब्लड दे सकता और कोई ब्लड नहीं दे सकता। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये ब्लड ग्रुप एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो किसी को भी ब्लड दे सकता है, ये सभी ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड दे सकता है। वहीं बात कर ले ए बी ब्लड ग्रुप की, तो ए बी ब्लड ग्रुप वाला एक ऐसा इंसान है जो किसी का भी ब्लड ले सकता है। इसी वजह से जो ए बी ब्लड ग्रुप वाला इंसान होता है उसको बोला जाता है, ए बी ब्लड ग्रुप को बोला जाता है सर्वग्राही। क्या बोला जाता है, सर्वग्राही। उसमें किसी का भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा सकता है। और वहीं ओ ब्लड ग्रुप वाले को बोला जाता है सर्वदाता, ये किसी को भी ब्लड दे सकता है। तो हाँ साहब, तो देखेंगे ए वाला क्या हो जाएगा, ये वाला ओ वाला जो ब्लड ग्रुप होता है इसको बोला जाता है यूनिवर्सल डोनर। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर। ये क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है, किसी को भी ब्लड दे सकता है। और वहीं बात कर लेते ए बी ब्लड ग्रुप वाला, ये होता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट। यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ये किसी का भी ब्लड ले सकता है, यानी सर्वग्राही। क्या बोलते हैं, सर्वग्राही बोला जाता है। और इसको क्या बोला जाता है, सर्वदाता यानी सर्वदाता। ये ब्लड ग्रुप कैसा होता है, सर्वदाता। ये किसी को भी ब्लड दे सकता है। और ए बी क्या होता है, किसी का भी ब्लड ले सकता है। जिसकी वजह से जो ब्लड को, सबके ब्लड को ले लेता है उसको बोलते हैं सर्वग्राही, और जो किसी को भी ब्लड दे सकता है उसको बोलते हैं सर्वदाता। तो ब्लड ओ कैसा होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। और ए बी ब्लड ग्रुप कैसा होता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं हम लोग की जीनोटाइप की बात कर लेते हैं कि ब्लड में जैसे मम्मी पापा के ब्लड ग्रुप क्या हैं, तो बच्चों के ब्लड ग्रुप क्या हो सकते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं जीनोटाइप के बारे में कि ब्लड ग्रुप का जो जीन होता है क्या होता है। ब्लड ग्रुप को जो जिस जीन से रिप्रेजेंट करते हैं उसका जीन होता आई, तो इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ऐसा जीन होता है जिसमें 3 एलील पाए जाते हैं। टाइप अगर जीनोटाइप की बात कर लेते हैं, जीन की बात कर लें
जो जीन होता है इसको आई जीन से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, और जो आई जीन होता है इसके 3 एलील बनते हैं। कौन सा? एक को बोला जाता है आई ए, दूसरे को बोला जाता है आई बी, तीसरे को बोला जाता है स्मॉल आई। ठीक है, 3 एलील है तो 6 एलील पेयर, कितने? एक एलील 2 पेयर बनाता है, तो कितने हो जाएंगे? 3 एलील है तो 6 पेयर बन सकते हैं। तो एक को बोला जाता है स्मॉल आई आई ए, एक दूसरा बन सकता है आई ए स्मॉल आई, 2 पेयर इसके हो गए। अब बी की बात कर ले तो ये बना सकता है आई बी, या बना सकता है आई बी स्मॉल आई। ठीक है, वहीं तीसरे की बात कर ले, एक तो एलील पेयर हो सकता है आई बी, और एक बन जाता है स्मॉल आई। ठीक है, तो अगर आई ए टाइप का एलील पेयर है तो ब्लड ग्रुप होता है ए। अगर आई ए स्मॉल आई टाइप का तब भी ब्लड ग्रुप बनता है ए। अगर आई बी टाइप का ब्लड ग्रुप, आई बी टाइप का मतलब एलील पेयर है तो ब्लड ग्रुप बनता है बी। वहीं पे बात करें अगर स्मॉल आई ए और आई बी टाइप का तब भी ब्लड ग्रुप बनता है बी। और वहीं पे बात कर ले अगर एलील पेयर आई बी और आई ए है तो इसमें ब्लड ग्रुप बनता है ए बी, और अगर दोनों रिसेसिव टाइप के हैं तो ब्लड ग्रुप बनता है ओ। ठीक है, तो एलील पेयर कितने? जीन कौन सा होता है? आई। कितने पे एलील होते हैं? 3। एक को बोला जाता है आई ए, दूसरे को बोला जाता है आई बी, तीसरे को बोला जाता है स्मॉल आई। ठीक है, एलील पेयर कितने बनते हैं? 6 एलील पेयर, लेकिन ब्लड ग्रुप 4 ही होता है। इसमें एक एलील पेयर बन सकता है आई ए, दूसरा बन सकता है आई ए स्मॉल आई, तीसरा बन सकता है आई बी, और फिर बन सकता है आई स्मॉल आई। ठीक है, चौथा जो एलील पेयर होता है मतलब 5वां एलील पेयर हो सकता है, ये तो हो सकता है आई ए आई बी हो सकता है, या स्मॉल आई हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे बात कर ले दोनों कैसे एलील पेयर है? होमोजाइगस कंडीशन में, मतलब दोनों सेम है, होमोजाइगस कंडीशन में है तो कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा? ए टाइप का। यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन है, लेकिन ये एलील जो होता है इस पे स्मॉल आई पे डोमिनेट करता है, इस वजह से इसके कैरेक्टर को सप्रेस कर देता है, जिसमें ब्लड ग्रुप कौन बनेगा? ए ही टाइप का बनेगा। वही बात कर ले बी में तो वही ब्लड ग्रुप आएगा, दोनों होमोजाइगस है तो बी हेट्रोजाइगस में बी क्या करेगा? डोमिनेट करेगा, तब बी बन जाएगा। यहाँ पे दोनों एलील पेयर मतलब दोनों एलील क्या करते हैं? डोमिनेंसी शो करते हैं, और ये क्या नाम है? मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंट का ड्रॉबैक है। क्या है? मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंट का क्या है? ड्रॉबैक है। यहाँ पे को डोमिनेंसी शो करती है, यहाँ पे दोनों एलील्स अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं, और इसी वजह से कौन सा ब्लड ग्रुप बन जाता है? वो ए बी टाइप भी बन जाता है। और यहाँ पे दोनों रेसेसिव ब्लड ग्रुप्स होते हैं, मतलब दोनों रेसेसिव एलील्स होते हैं, और यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप बनता है ओ बनता है। ठीक है, तो इसी के बिहाफ पे अभी हम लोग देखेंगे कि अगर कोई फादर है और कोई मदर है, उसके ब्लड ग्रुप अलग अलग हैं, तो उसके बच्चों में कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है। ठीक है, चलिए तो बेसिकली कितने होंगे? एक जीन आई है, इसके 3 एलील्स हैं, 6 एलील पेयर हैं, लेकिन ब्लड ग्रुपिंग कितनी है? 4 ही टाइप के ब्लड बनते हैं। ठीक है ना, 4 ही टाइप के ब्लड ग्रुप्स आते हैं। ठीक है, आप चलिए देखते हैं। सपोज दैट मान लेते हैं एक मदर है, एक इंसान है जिसकी शादी होती है, और शादी होने के बाद उसके जो वाइफ है उसका जो ब्लड ग्रुप है हेट्रोजाइगस कंडीशन का है, और वहीं जो मेल्स है उसका भी जो ब्लड ग्रुप है हेट्रोजाइगस कंडीशन का है। मान लेते हैं जो मेल है उसका जो ब्लड ग्रुप है ए है, और कहानी है कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में, कैसा? हेट्रोजाइगस कंडीशन में। और वहीं बात कर ले जो फीमेल्स है उसका ब्लड ग्रुप बी है, इसका भी हेट्रोजाइगस कंडीशन में, कैसा? हेट्रोजाइगस कंडीशन में। अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में तो इसके कौन कौन से एलील हो सकते हैं? एक तो हो सकता है आई ए हो सकता है, कौन हो सकता है? आई ए हो सकता है, दूसरा हो सकता है स्मॉल आई, और इसमें कौन सा हो सकता है? इसमें हो सकता है आई बी हो सकता है, और स्मॉल आई हो सकता है, क्योंकि हेट्रोजाइगस कंडीशन में। तो इसके द्वारा अगर इन दोनों के मतलब इन दोनों के बच्चे होंगे तो उन बच्चों में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? देखते हैं इन लोगों के बच्चों में। अगर मान लेते हैं इसका आई एलील, और यहाँ पे आई ए एलील, इससे जाकर के आई बी एलील से रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा? आई ए आई बी टाइप का बन जाएगा। या मान लेते हैं इसका आई ए एलील इसके स्मॉल आई से रिएक्ट कर जाता है, इसमें क्या होता है? आई ए एलील है और स्मॉल आई के साथ क्या करता है? रिएक्ट करता है, यानी संयोग करता है, तो क्या बनता है? वही बात कर ले अगर इसका स्मॉल आई इसके आई बी के साथ क्या करता है? पेयरिंग करता है, या इसका स्मॉल आई इसके स्मॉल आई के साथ पेयरिंग करता है। तो बात कर ले बच्चे में कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है? इसमें ब्लड ग्रुप हो सकता है ए बी, इसमें कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा? ए, इसमें कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा? बी, और इसमें कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा? ओ। ठीक है, अगर कोई
मतलब कपल्स है या कोई मतलब मेल्स है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, और वहीं फीमेल्स है जो उसका ब्लड ग्रुप बी है और वो भी हेट्रोजाइगस कंडीशंस में है, तो उसके जो बच्चे होंगे उसमें चारों टाइप के ब्लड ग्रुप्स पाए जा सकते हैं। ए बी टाइप का पाया जा सकता है, ए टाइप का भी ब्लड ग्रुप पाया जा सकता है, बी टाइप का ब्लड ग्रुप पाया जा सकता है, ओ टाइप के, नहीं चारों टाइप के ब्लड ग्रुप्स पाए जा सकते हैं। ठीक है, अगर इन कंडीशन मेल हेट्रोजाइगस हो जाए, क्या हो जाए, मेल कैसा हो जाए, हेट्रोजाइगस कंडीशन हो जाए, लेकिन फीमेल होमोजाइगस कंडीशन में रहे, तब कौन से ब्लड ग्रुप हो सकते हैं देखेंगे। अगर मेल हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, कैसा है मेल तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में, लेकिन फीमेल कैसी हो जाए, होमोजाइगस कंडीशन, फीमेल कैसी हो जाए, होमोजाइगस कंडीशन में। यानी होमोजाइगस कहने का मतलब ये हुआ इसके जो दोनों एलील पेयर है वो सेम हो जाए, लेकिन इसके डिफरेंट हो। इसके एलील पेयर मान लेते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन में आई, कैपिटल आई ए और स्मॉल आई, लेकिन ये एक ऐसी होमोजाइगस कंडीशन में, जो होमोजाइगस कंडीशन में इसके एलील कैसे हो जाएंगे, आई बी और आई बी टाइप के। ठीक है, तो बच्चों में कौन सा एलील, मतलब बच्चों में कौन से ब्लड ग्रुप आएंगे, अगर ये एलील इसके साथ पेयरिंग कर लेगा तो बनाएगा आई बी और आई बी ना, आई ए। अगर ये एलील इसके साथ पेयरिंग कर लेगा तो क्या बना देगा, आई बी टाइप यहाँ। अगर ये एलील इसके साथ पेयरिंग करेगा तो आई बी स्मॉल आई बनाएगा, और अगर यही एलील इसके साथ पेयरिंग करेगा तो आई बी स्मॉल आई बनाएगा। यानी आई बी कौन सा ब्लड ग्रुप बनाएगा, ए बी। आई बी कौन सा ब्लड ग्रुप बनाएगा, ए बी। आई बी स्मॉल आई कौन सा ब्लड ग्रुप बनाता है, बी टाइप का। आई बी स्मॉल आई कौन सा ब्लड ग्रुप बनाता है, बी टाइप का। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मेल कैसा हो जाए, हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो जाए, ब्लड ग्रुप ए हो, और वहीं बी ब्लड ग्रुप की फीमेल जो है होमोजाइगस कंडीशन में हो, तो उसके जो बच्चे होंगे उनका जो ब्लड ग्रुप होगा या तो ए बी टाइप का हो सकता है या बी टाइप का। कौन सा, या तो उनके बच्चों में जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए बी टाइप का होगा या तो बी टाइप का होगा। तो इसी के बिहाफ पे क्या हुआ था, क्या किया जाता है, बच्चों के जो मदर होते हैं या फादर्स होते हैं उनके बिहाफ पे उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप कौन सा होता है उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन मतलब अर्न करते हैं, जान लेते हैं कि उनके बच्चों में कैसा ब्लड ग्रुप जाएगा। चलिए, ये तो बात हो रही थी एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के। कुछ समय बाद ऐसा देखा गया कि सब कुछ सही होता था, मतलब ब्लड ग्रुप भी मैच होता था, सारी चीज़ें सही होती थी, लेकिन उसके बावजूद भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो बाद में सन 1940 ईस्वी में रीसस नामक एक जगह, वहाँ पे एक मंकी में देखा गया कि जो मंकी था उसके आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों के अलावा एक और एंटीजन पाया जाता था, और वो एंटीजन को बाद में रखा गया था RH एंटीजन। क्या रखा गया था, RH एंटीजन रखा गया था। उसके आधार पर एक और ब्लड ग्रुपिंग चालू हुई थी जिसको बोलते थे RH ग्रुपिंग। क्या बोलते हैं, RH ग्रुपिंग। चलिए, अभी हम लोग बात करेंगे RH ग्रुपिंग की। चलिए साहब, इसकी बात कर लेते हैं, RH ग्रुपिंग की। RH ग्रुपिंग, RH ग्रुपिंग की बात कर ले। RH ग्रुपिंग को सबसे पहले किस में देखा था, रीसस मंकी में, रीसस नामक मंकी में देखा गया था, बंदर में देखा गया था, रीसस नामक मंकी में देखा गया था। कब देखा गया था, 1940 ईस्वी में। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की खोज कब हुई थी, 1900 में। एबी ब्लड ग्रुप की कब खोज हुई थी, 1902 ईस्वी में। वहीं RH ग्रुपिंग के बारे में सबसे पहले 1940 ईस्वी में एक बंदर में देखा गया था जिसको बोलते थे रीसस मंकी, क्योंकि वो रीसस नामक जगह थी वहां पे पाया जाता। ठीक है, चलिए, इसके बारे में कौन सबसे पहले बताया था, RH के बारे में, इसके बारे में भी बताया था कार्ल लैंडस्टीनर और एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था वीनर। क्या नाम था, ग्रुपिंग के बारे में कौन बताया था, RH ग्रुपिंग के बारे में कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर नामक साइंटिस्ट ने बताया था। कब बताया था, 1940 ईस्वी में बताया था, और ये देखा गया था किसमें, रीसस नामक मंकी में देखा गया। तो रीसस में क्या है, RH क्या पे है, रीसस में RH है, तो इसी के नाम पर क्या लिखा गया, RH ग्रुपिंग। क्या देखी गई, RH ग्रुपिंग में। कहानी ये है, अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा था, जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं वो किसके बिहाफ पे, एंटीजन के बिहाफ पे बांटे गए थे। जिस इंसान के आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन ए टाइप का होता था उसका ब्लड ग्रुप ए, और जिस पे एंटीजन बी होता था उसको ब्लड ग्रुप बी बोला गया। जिनमें दोनों एंटीजन ए और बी दोनों पाए जाते थे उसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है,
और वहीं जिसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है यानी नील होता है, जीरो होता है, उसको ब्लड ग्रुप क्या बोल दिया जाता है, ओ बोल दिया जाता है। ठीक है, बाद में ये देखा गया कि सबके ब्लड ग्रुप तो ठीक है, वहीं पे देखा गया ब्लड ग्रुप ए वाले को ब्लड ग्रुप ए वाला ही ब्लड दे सकता है, लेकिन जब ए वाले का ब्लड चढ़ाया जाता था तब कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने लगे थे। बाद में कंडीशंस कहाँ पे देखी गई, RH मतलब रीसस नामक मंकी में देखी गई, और उसमें देखी गई क्या, उसकी जो आरबीसी थी, आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन तो जो पाए जाते थे उसके अलावा भी एक एंटीजन पाया जाता था, जिसको बाद में रख दिया गया नाम RH एंटीजन। क्या नाम रख दिया गया, RH एंटीजन। क्या नाम रखे साहब, RH एंटीजन नाम रखे, RH एंटीजन। अब ये जो RH एंटीजन जिस इंसान में प्रेजेंट होता था उसको पॉजिटिव बोला जाता था, RH पॉजिटिव ग्रुप, और जिसमें नहीं पाया जाता था उसको बोलते थे RH निगेटिव ग्रुप। तो इसी के बिहाफ पे जो ब्लड ग्रुप्स हैं इसमें भी देखा गया कि कुछ लोग ऐसे होते थे जिसके ब्लड में RBC क्या होते, RH टाइप का एंटीजन पाया जाता था, कुछ में RH टाइप का एंटीजन नहीं पाया जाता था। इसी वजह से एक एक ब्लड ग्रुप को फर्दरली फिर डिवाइड किया गया, पॉजिटिव और नेगेटिव, RH पॉजिटिव टाइप का और RH नेगेटिव टाइप का, और इस टाइप की ग्रुपिंग को क्या बोलते हैं, RH ग्रुपिंग। और RH ग्रुपिंग को कौन बताया था, कार्ल लैंडस्टीनर और बीनर नामक साइंटिस्ट ने बताया था, लेकिन कब बताया था, 1940 में, 1940 ईस्वी में। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग कब हुई थी, 1900 ईस्वी में। एबी ब्लड ग्रुप के बारे में कब पता चला था, 1902 ईस्वी में। कौन बताया था, डी कास्टेलो एंड स्टेनी नामक साइंटिस्ट ने। फिर 1940 में किसके, RH एंटीजन यानी RH ग्रुपिंग के बारे में कार्ल लैंडस्टीनर और बीनर नामक साइंटिस्ट ने बताया था। चलिए इसके बारे में समझते हैं, इसमें क्या होता है। इसमें होता क्या है कि मान लेते हैं ये एंटीजन है, मान लेते हैं एक ब्लड ग्रुप, कोई पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, और वहीं पे एक और पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप भी ए है, उसका भी ब्लड ग्रुप है, उसकी बॉडी, उसके आरबीसी की सरफेस पे कौन सी एंटीजन, ए टाइप का एंटीजन पाया गया। कौन सा, ए टाइप का एंटीजन। लेकिन कहानी ये है, मान लेते हैं यहाँ पर एक और एंटीजन पाया जा रहा है, इस तरीके से मान लेते हैं एक और एंटीजन यहाँ पे इसमें प्रेजेंट है, एक एंटीजन और इसकी बॉडी की सरफेस पे प्रेजेंट हो गया, ठीक है। और ये जो एंटीजन है ये RH टाइप का है, और इसमें RH टाइप का नहीं। ये कौन सा एंटीजन है, ये तो ए एंटीजन है, और यहाँ पे कौन है, RH एंटीजन। अब दो एंटीजन पाए जा रहे हैं और दोनों का ब्लड ग्रुप कौन सा है, इसका भी ब्लड ग्रुप ए है, इसका भी ब्लड ग्रुप ए है। लेकिन यहाँ पे कहानी ये है कि इसकी जो आरबीसी की सरफेस है इस पे केवल ए टाइप का ही एंटीजन है, लेकिन यहाँ पे दो एंटीजन है, एक ए टाइप का एंटीजन है, दूसरा RH टाइप का एंटीजन है। और जिस इंसान की आरबीसी की सरफेस पे RH टाइप का एंटीजन प्रेजेंट होगा वो ब्लड ग्रुप बनता है RH पॉजिटिव। यानी ये जो ब्लड ग्रुप बनेगा आदमी की, इंसान का, वो बन जाएगा RH पॉजिटिव टाइप का, और ये कैसा बन जाएगा, RH निगेटिव टाइप। मतलब इस पे RH नहीं पाया जाता, इस पे RH पाया जाता है। वही बात कर ले बी ब्लड ग्रुप की। बी ब्लड ग्रुप में क्या होगा, ये तो बनेगा बी पॉजिटिव, कौन सा बन जाएगा साहब, एक बन जाएगा बी पॉजिटिव टाइप का ब्लड ग्रुप, दूसरा बन जाएगा बी निगेटिव टाइप का ब्लड ग्रुप। यानी बी वाले में कुछ पे RH पाए जाएंगे, कुछ लोगों में, कुछ में नहीं पाए जाएंगे। जिसमें RH एंटीजन पाया जाएगा वो बन जाएगा बी पॉजिटिव, और जिसमें RH एंटीजन नहीं पाया जाएगा वो क्या बन जाएगा, बी निगेटिव। इसी तरीके से AB में देखेंगे, AB में भी क्या बन जाएगी, एक बनेगा AB पॉजिटिव, दूसरा बनेगा AB निगेटिव। मतलब AB पॉजिटिव वाले में क्या होगा, ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, AB टाइप का, मतलब RH एंटीजन पाया जा रहा होगा, इसमें क्या हो रहा है, RH एंटीजन नहीं पाया जा रहा होगा, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं O ब्लड ग्रुप की। O ब्लड ग्रुप में क्या होगा, एक तो O पॉजिटिव बनेगा, दूसरा O निगेटिव। यानी O वाले में क्या होगा, एक में RH एंटीजन पाया जा रहा होगा, दूसरे में एंटीजन RH नहीं पाया। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अभी हम लोगों ने पढ़ा था ये कि जो AB ब्लड ग्रुप होता है वो सर्वग्राही होता है, किसी के ब्लड को ट्रैप कर सकता है। और वहीं वो जो ब्लड ग्रुप होता है वो क्या होता है, सर्वदाता होता है, किसी के ब्लड को, किसी को भी ब्लड दे सकता है। लेकिन कहानी यहाँ पे कुछ और हो रही है। कहानी ये हो रही है कि इसमें दो ब्लड ग्रुप हो गए। अब कौन सा है, एक तो बन गया AB पॉजिटिव टाइप का और दूसरा बन गया AB निगेटिव टाइप का। तो AB पॉजिटिव सर्वग्राही होगा कि AB निगेटिव सर्वग्राही होगा, तो जो AB पॉजिटिव होता है वो सर्वग्राही होता है, AB निगेटिव सर्वग्राही नहीं होता। क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB पॉजिटिव है, इसके पास एंटीजन दोनों है, एंटीजन है तो कोई भी एंटीजन वाला नहीं, RH एंटीजन यहाँ पे पाया जा रहा होगा। और अगर RH पॉजिटिव एंटीजन का ब्लड इसको दिया जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और RH निगेटिव वाला भी ब्लड दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी का भी ब्लड ले सकता है। तो जो RH यानी AB पॉजिटिव टाइप का ब्लड ग्रुप होता है ये होता है क्या, यूनिवर्सल रिसिपिएंट। क्या होता है, यूनिवर्सल
यूनिवर्सल रेसिपिएंट यानी सर्वग्राही होता है। वही बात कर ले सर्वदाता की, तो अब सर्वदाता कौन होता है? ओ पॉजिटिव वाला होगा कि ओ निगेटिव वाला? तो ओ पॉजिटिव वाला, क्योंकि यहाँ पे अभी हम लोगों ने पढ़ा था जो ब्लड ग्रुप ओ होता है उसमें कोई एंटीजन नहीं होता है, बट एंटीबॉडी ए और बी दोनों होती है। लेकिन ओ पॉजिटिव जो वाला जो होता है इसमें एक एंटीजन पाया जा रहा जो है कौन सा? RH एंटीजन, और यहाँ पे RH एंटीजन नहीं पाया जा रहा। तो यानी अगर ये RH पॉजिटिव वाला एंटीजन देंगे तो किसी पर्सन के अंदर जाएगा तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनने लगी, तो इसको सबको नहीं दिया जा सकता। लेकिन वो निगेटिव वाला जो ब्लड ग्रुप है इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जा रहा, इसको किसी को भी दिया जा सकता है। तो कहने का मतलब जो सर्वदाता होता है वो ओ पॉजिटिव ना होकर के वो निगेटिव टाइप का होता है। तो वो निगेटिव जो ब्लड ग्रुप होता है ये क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर होता है। ठीक है, तो यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? वो निगेटिव टाइप का। और यूनिवर्सल रिसिपिएंट यानी सर्वदाता कौन होता है? AB पॉजिटिव टाइप का ब्लड ग्रुप होता है। और सर्वदाता कौन होता है? वो निगेटिव टाइप का ब्लड ग्रुप होता है। और सर्वग्राही कौन होता है? AB पॉजिटिव टाइप का ब्लड ग्रुप, यानी AB पॉजिटिव सर्वग्राही होता है और O निगेटिव क्या होता है? सर्वदाता होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इनकम्पेटिबिलिटी ऑफ RH फैक्टर। क्या बोलते हैं? RH फैक्टर की इनकम्पेटिबिलिटी देखते हैं। अभी हम लोगों ने जाना कि जो ब्लड ग्रुप है इसका ट्रांसफ्यूजन, सबसे पहले तो ग्रुपिंग को अच्छे से मैच करना है कि ए वाले को कौन ब्लड दे सकता है, या तो ए वाला दे सकता है या तो ओ वाला। बी वाले कौन दे सकता है? या तो ब्लड ग्रुप बी वाला या तो ओ वाला। फिर यहाँ पे दे सकते हैं AB वाले कौन दे सकता है? AB वाले हर कोई दे सकता है। O वाले को कौन दे सकता है? O वाला दे सकता है, लेकिन O वाला सबको दे सकता है ना। ठीक है, चलिए अब RH की बात कर लेते हैं। RH की इनकम्पेटिबिलिटी। RH की इनकम्पेटिबिलिटी पढ़ने से पहले हम लोग बात करते हैं RH की इनकम्पेटिबिलिटी है, और सबसे ज्यादा जो फेमस इसमें होती है वो होती है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कंडीशन कहाँ जनरेट होती है? इरिथ्रोब्लास्टोसिस यानी RH इनकम्पेटिबिलिटी को सबसे पहले कहाँ पे मतलब बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया जा सकता है? एक प्रेग्नेंट लेडीज में। कहाँ पे किया जा सकता है? एक प्रेग्नेंट लेडीज में। सपोज दैट कोई प्रेग्नेंट लेडीज है, मान लेते हैं कोई प्रेग्नेंट लेडीज है और उसके अंदर मतलब कोई फीटस है, क्या कर रहा है? डेवलप्ड हो रहा है। क्या है? फीटस डेवलप्ड हो रहा है, ये फीटस है डेवलप्ड हो रहा है। अब जो प्रेग्नेंट लेडीज है और फीटस जो होता है एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं। प्रेग्नेंट लेडी क्या होती है? प्रेग्नेंट लेडी के अंदर जो फीटस होता है डेवलप्ड कर रहा होता है, लेकिन वो क्या होता है उसकी बॉडी से सेपरेट होता है। यूट्रस के अंदर क्या होता है? डेवलप्ड करता है, और यूट्रस के पास में एक मतलब यहाँ पे एक ऑर्गन्स मतलब एक चीज डेवलप्ड हुई रहती है जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या होता है? प्लेसेंटा। क्या होता है? प्लेसेंटा डेवलप रहता है। और प्लेसेंटा से एक क्या होती है? नस जुड़ी हुई होती है। नस बोलना ज्यादा बेटर रहेगा। नस जुड़ी होती है जिसको बोलते हैं अम्बिलिकल कार्ड। क्या बोलते हैं? अम्बिलिकल कार्ड बोलते हैं। अम्बिलिकल कार्ड, अम्बिलिकल कार्ड बोलते हैं। ठीक है, अम्बिलिकल कार्ड बोलते हैं। ये जो अम्बिलिकल कार्ड होता है इस यानी जो बेबी होता है इसको प्लेसेंटा से अटैच किया जाता है, और ये जो प्लेसेंटा होता है ये न्यूट्रिएंट को बच्चे के अंदर भेजने का काम करता है। यानी प्लेसेंटा क्या करता है? न्यूट्रिएंट को ट्रैप करता है और अम्बिलिकल कार्ड के थ्रू क्या पे बच्चे के अंदर भेज दिया जाता है। सपोज दैट मान लेते हैं ये जो मदर है इसका जो ब्लड ग्रुप है ए है और ये निगेटिव, ए निगेटिव टाइप का, ए निगेटिव टाइप का मतलब इसमें RH एंटीजन नहीं पाया जाता। और मान लेते जो बच्चा है जो डेवलप्ड हो रहा है उसका जो ब्लड है वो ए पॉजिटिव टाइप का है। कैसा? ए पॉजिटिव टाइप का है। ठीक है, बच्चा तो डेवलप हो रहा है नो डाउट। यहाँ से ये प्लेसेंटा क्या होता है? बैरियर का काम करता है। प्लेसेंटा मम्मी के ब्लड को बच्चे के ब्लड से टच नहीं होने देता। केवल मम्मी के ब्लड से बच्चे के न्यूट्रिएंट आ सकते हैं, एंटीबॉडी आ सकती है, लेकिन मम्मी का RBC बच्चे के अंदर नहीं आ सकती। और ये काम कौन करता है? प्लेसेंटा बैरियर करता है। प्लेसेंटा बैरियर क्या करता है? बच्चे मम्मी के ब्लड को बच्चे के ब्लड से टच नहीं होने देता। सपोज दैट अब बच्चा क्या हो गया? डेवलप करेगा। डेवलप होने के बाद फिर पार्चुरेशन हो गई, डिलीवरी हो गई। डिलीवरी हुई तो बच्चा बाहर आता है। जब बच्चा बाहर आता है तो क्या होता है? अम्बिलिकल कार्ड ये क्या होते हैं? काटे जाते हैं। जब अम्बिलिकल कार्ड काटे जाते हैं तो इस टाइम चांस बहुत ज्यादा होता है कि बच्चे का ब्लड मम्मी के ब्लड से मिक्स हो जाए। यानी बच्चे का ब्लड मम्मी के ब्लड से मिक्स होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। इन कंडीशन मान लेते हैं कि बच्चे का ब्लड क्या हो गया? यहाँ से सीक्रेट हुआ, सीक्रेट होकर के कुछ मम्मी के अंदर आ गया। क्या हो गया? मम्मी के अंदर आ गया। जब मम्मी के अंदर आ गया नहीं मम्मी के ब्लड के कांटेक्ट में आ गया। किसका ब्लड? बच्चे का ब्लड। जब बच्चे का ब्लड मम्मी के ब्लड के कांटेक्ट में आएगा तो यहाँ पे RH एंटीजन भी तो लेके आएगा, क्योंकि एंटीजन तो आना है, क्योंकि ये कैसा है? RH पॉजिटिव टाइप का। तो RH जैसे एंटीजन आएगा
जब मम्मी के अंदर RH पॉजिटिव टाइप का एंटीजन आएगा तो मम्मी का जो ब्लड होगा वो करेगा क्या, मदर का जो ब्लड होगा ये इसके अगेंस्ट बना लेगा एंटीबॉडी बना लेगा। किसके अगेंस्ट, RH एंटीबॉडी बन जाएगी, RH एंटीबॉडी बन जाएगी। अब जब RH एंटीबॉडी क्या किया, RH एंटीजन आया तो मम्मी की बॉडी ने क्या बना लिया, RH एंटीबॉडी बना लिया। क्या बना लिया, मम्मी की बॉडी ने RH एंटीबॉडी बना लिया। सब सीक्वेंट मान लेते हैं अगली प्रेगनेंसी आई, अगली प्रेगनेंसी में अगर बच्चा RH निगेटिव टाइप का हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। मान लेते हैं अगला बच्चा भी जो डेवलप्ड होने लगा वो भी RH पॉजिटिव टाइप का निकला, तभी क्या होगा, तब ये होगा कि जो RH एंटीबॉडी है ये मम्मी के प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस करके कहां पे पहुंच जाएगी, बच्चे के अंदर, और बच्चे के अंदर पहुंचेगी, कौन पहुंचेगी, RH एंटीबॉडी। और यहां पे RH एंटीजन है, RH एंटीजन और RH एंटीबॉडी आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। जब RH एंटीबॉडी RH एंटीजन पे रिएक्ट करेगी तो जो RBC जो होगी उसको क्या कर देगी, डिस्ट्रैक्शन करवा देगी, हीमोलिसिस करवा देगी, जिसकी वजह से RBC क्या हो जाएगी, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी, मतलब ब्रस्ट कर जाएगी और RBC के नंबर से घटने लगेंगी। और RBC के नंबर से घटने की वजह से एनीमिया डेवलप हो जाएगा और सीवियर जॉइंडिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीवियर जॉइंडिस की कंडीशन आ जाएगी, सीवियर जॉइंडिस की कंडीशन आ जाएगी। और सीवियर जॉइंडिस मतलब बहुत जबरदस्त का पीलिया हो जाएगा और बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन होने पर बच्चे की डेथ भी हो सकती है। बच्चे की क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन होने पे, क्योंकि RBC का नंबर घटता जाएगा तो बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन डेवलप होने पर बच्चे की डेथ भी हो सकती है। और इसी कंडीशन को बोला जाता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस। क्या बोला जाता है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस। इरिथ्रो मतलब होता है इरिथ्रोसाइट, मतलब RBC, ब्लास्टोसिस मतलब ब्लास्ट कर जाते हैं, फीटैलिस मतलब होता है बच्चे के अंदर क्या होती है, RBC ब्लास्ट कर दी जाती है, यानी ब्रस्ट हो जाती है। और इसी कंडीशन को बोलते हैं क्या, इनकम्पेटिबिलिटी ऑफ RH एंटीजन। ये RH एंटीजन की इनकम्पेटिबिलिटी है और इसकी वजह से जो कंडीशन डेवलप होती है उसको बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस। इसमें सीवियर एनीमिया कंडीशंस हो जाती है और बच्चे की फाइनली डेथ भी हो सकती है बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन होने पर। अब कहानी ये है कि अगर मदर का ब्लड AB मतलब निगेटिव टाइप का निकल गया और बच्चे का पॉजिटिव टाइप निकल गया तो इस प्रॉब्लम से बचे कहते हैं। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसमें 12 से लेकर के 24 घंटे के अंदर मदर के अंदर एक इंजेक्शन लगाया जाता है जिसको बोलते हैं RH एंटीबॉडी। क्या बोलते हैं, RH एंटीबॉडी इंजेक्शन। ठीक है, RH एंटीबॉडी का इंजेक्शन किसको लगा दिया जाता है, मदर के अंदर। अगर इन कंडीशन मम्मी के अंदर RH एंटीबॉडी बनी हुई है तो इसके अगेंस्ट RH एंटीबॉडी वर्क करेगी और इस एंटीबॉडी को क्या करेगी, मार देगी। यानी एंटीबॉडी के अगेंस्ट वर्क करेगी और इस एंटीबॉडी को मार देगी, जिसकी वजह से एंटीबॉडी खत्म हो जाएगी। तो नेक्स्ट डिलीवरी में, मतलब नेक्स्ट प्रेगनेंसी में अगर बच्चा RH पॉजिटिव टाइप का होगा तो एंटीबॉडी नहीं होने, मम्मी के अंदर एंटीबॉडी नहीं रहेंगी और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, बच्चा नॉर्मल पैदा होगा, बच्चे को कोई प्रॉब्लम से नहीं होगी और बच्चा कैसा रहेगा, हेल्दी रहेगा। ठीक है, तो ये इनकम्पेटिबिलिटी किसकी वजह से आती है, RH फैक्टर्स की वजह से आती है। वहीं बात कर लेते हैं RH फैक्टर, तो लगभग 80% लोगों का जो ब्लड होता है वो RH पॉजिटिव टाइप का होता है और वहीं 20% जो लोग होते हैं उनका जो ब्लड होता है RH निगेटिव। यानी मेजॉरिटी में, यानी मेजॉरिटी जो होती है लोगों की, यानी ज्यादातर लोगों में जो ब्लड पाया जाता है RH पॉजिटिव टाइप का पाया जाता है और मतलब कम लोगों में RH निगेटिव टाइप का ब्लड ग्रुप से पाया जाता है। आई होप बच्चों आप लोगों को ये सब सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आप लोगों को ये सब सारी चीज़ें समझ में आती हैं और मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।